दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिनफ्लुएंसर में। मैं हूं आपका होस्ट निकुंज गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के बारे में जो यंग जनरेशन में तेजी से बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। आज मेरे साथ है मिस्टर सोनू कुमार जो इसको हमें आगे समझाएं। हेलो। धन्यवाद निकुंज, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर यंग जनरेशन में। जैसे कि लोगों को इसके बारे में अभी तक सही से नॉलेज नहीं है, इसी वजह से काफ़ी लोग इसमें लॉस भी कर रहे हैं। आज हम इस डिस्कशन में हम इसके मिथ्स को तोड़ेंगे और हम इसके लिए नया रोड मैप तैयार करेंगे जो यंग जनरेशन के काफ़ी हेल्पफुल करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे है, पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो ज़्यादातर एफडीज और सेविंग अकाउंट्स में करते थे, बट आजकल वो ट्रेंड बदल गया है। आपने कुछ नए है इस पर? पहले की जनरेशन सेफ ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करती थी, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, ईपीएफ और गोल्ड जैसे पॉपुलर ऑप्शन, जो क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण सेविंग का वैल्यू गिरने लगा, जिसकी वजह से लोग आज का यूथ हायर रिटर्न्स के लिए ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका मतलब ये हुआ कि रिस्क आज की जनरेशन में लेने की वजह क्या है? हाँ, लेकिन सिर्फ रिस्क नहीं, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी साथ में जरूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और जैसे कि आजकल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजह से स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू उसको बताने के लिए। अगला सवाल है, आज की जनरेशन सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट क्यों हो रही है? आप कुछ राय है इस पर? इसके 3 मेजर रीज़न हैं। पहला रीज़न है फाइनेंशियल अवेयरनेस। आज के यूथ को सोशल मीडिया और ऑनलाइन कोर्सेज से ज़्यादा इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी, जैसे जीरोधा, ग्रुप और अपस्टॉक जैसे ट्रेडिंग्स ऐप्स हैं जो इन्वेस्टिंग को ईजी बना रहे हैं आजकल। और तीसरा है अल्टरनेटिव। यूथ को फास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए जो सिर्फ सेविंग अकाउंट से नहीं पॉसिबल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल की जनरेशन को जल्दी से पैसा कमाने की नौबत आ चुकी है? हमेशा नहीं, मतलब बहुत से यंग इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जिसमें रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसआईपीज इंक्लूडेड होते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज की जनरेशन को सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से यंग इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिसमें रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसआईपीज इंक्लूडेड होते हैं। थैंक यू इसको बताने के लिए। क्या आप हमें डिफरेंस सकते हैं स्टॉक मार्केट और सेविंग अकाउंट के बीच में? बेसिकली इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI का होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट हमें 2 से 4% से मिलता है और इन्फ्लेशन जैसे जैसे कम होती है, वहीं स्टॉक और म्यूचुअल फंड से एनुअल रिटर्न 12 से 15% मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉक अकाउंट स्टॉक्स रिस्की नहीं होता? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म सोचा जाए अगर तो ये ज़्यादा नहीं होता। हिस्ट्री देखें तो स्टॉक मार्केट हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को काफ़ी प्रॉफिट देता है। मतलब जो लोकेशंस रखे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगी। थैंक यू इसका बताने के लिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उसको क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले? हाँ, अगर कोई बिगिनर है तो उसको सिर्फ 4 सिंपल स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। पहला स्ट्रेटेजी है इमरजेंसी फंड, जैसे कि पहले 3 से 6 महीने का खर्चा वो सेविंग में रखे। एंड दूसरी है बेसिक समझें, जैसे कि स्टॉक मार्केट के हमें फंडामेंटल पता होनी चाहिए। एंड थर्ड है हमारा इंडेक्स फंड से शुरू करें, जैसे कि लो रिस्क हाई वैल्यू टाइटल्स के बारे में जानें और समझें। और लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म सोच रखें, जैसे कि ट्रेडिंग नहीं, हमें इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें माइंडसेट को हमें लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करना चाहिए, ताकि ये हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी काम आए और हमारा जो वैल्यू ग्रोथ हो वो भी सही है। थैंक यू ये बताने के लिए। अब आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा 20s में स्टार्ट कर रहा है और जो 30s में स्टार्ट कर रहा है उनमें डिफरेंस क्या होगा इन्वेस्टमेंट? आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 लड़के थी, एक का नाम रोहन है और एक का नाम मोहन है। रोहन की उम्र 22 साल की थी। अगर वो 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है 12% इंटरेस्ट के साथ,
तो 60 साल तक उसके पास 10 करोड़ हो गया, ठीक है। और वहीं अगर मोहन 5,000 पर मंथ 32 साल की उम्र में इन्वेस्ट करता है तो उसके पास सिर्फ 3 करोड़ होगा। यानी सिर्फ हमारे 10 साल के डिले होने के कारण हमारे इन्वेस्टमेंट में 7 करोड़ का लॉस हो रहा है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने। अब आप क्या बता सकते हैं जो यंग इन्वेस्टर होते हैं उनमें सबसे बड़ी क्या मिस्टेक करते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम पे? ज़्यादातर यंग इन्वेस्टर होते हैं वो कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, जैसे कि पहला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का क्रेज। लोगों को ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट करवाने के चक्कर में वो जल्दी बेसिस को समझते नहीं है और उसके चक्कर में वो लॉस खा जाते हैं। और दूसरा है टिप्स और हाइप्स पे डिपेंड करना। जैसे कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि तू मतलब इस XYZ कंपनी का शेयर खरीद ले, स्टॉक ले ले इसका, बिना रिसर्च किए और बिना इन्वेस्ट करे उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। एंड तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस एंड नो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि सब पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। एंड लास्ट है स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग नहीं समझना है। इन्वेस्टमेंट एक साइंस है, लक नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ये सोची समझी काम करने वाली चीज़ है, बिना सोच के हम इसको नहीं कर सकते। थैंक यू ये बताने के लिए। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जैसे कि डे बाय डे हमारी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग अब फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान दे रहे हैं, इंडिया का मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो इसमें अब जो लोग हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो फ्यूचर प्रॉफिट को बड़ा और प्रॉफिट कमाने के लिए उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सोना मेरे बताने के लिए। तो दोस्तों आज हमने समझा कि स्टॉक गेम नहीं है अगर आप सही नॉलेज और पेशेंस के साथ एंटर करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर करें और नए इन्वेस्टर्स को हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।